नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, किसी वस्तु का संवेग। तो वस्तु का संवेग p बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न की बात करें कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो CaCO3 का CaO में बदलना क्या कहलाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होगा। जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को से जल निकालते हैं तो वह सफ़ेद हो जाता है। देखिए FeSO4 7H2O फेरस सल्फेट का हल्का हरा रंग है। जब इसको गर्म करते हैं तो FeSO4 बनता है जो कि सफ़ेद रंग का होता है, 7H2O का निष्कासन हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। सोडियम सल्फाइड प्लस जल प्लस क्लोरीन मिलकर के सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करते हैं। देखिए सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2SO3 प्लस जल H2O प्लस क्लोरीन Cl2 मिलकर के Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये इसका संतुलित समीकरण हो जाएगा। Na2SO3 प्लस H2O प्लस Cl2 मिलकर के Na2SO4 प्लस 2HCl का निर्माण करती हैं। N2 प्लस 3H2 मिलकर के 2NH3 का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया है तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, और जिन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का संयोग होता है उनको अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ए और ब दोनों यहाँ पर राइट हो जाएगा कि N2 प्लस 3H2 2NH3 उत्क्रमणीय और अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल के संबंध में सही कथन कौन सा है। अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, ये भी राइट है। और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो सभी के सभी यहाँ पर राइट कथन है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान है वो सर्वाधिक होता है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान सबसे ज़्यादा होता है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना कहलाता है। तो अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। अमोनिया NH3 है जिसको जीवाणुओं के द्वारा NO3 नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को स्यूडोमोनास नामक जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन गैस में बदलना क्या कहलाता है। तो विनाइट्रीकरण कहलाता है। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट है उसको स्यूडोमोनास नामक जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन गैस में बदलना विनाइट्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड होता है तो सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक है। तो रामदेव मिश्रा है वो भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का निष्कासन हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसको गर्म करेंगे ताप देंगे तो कॉपर प्लस H2O का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ZnO प्लस कार्बन Zn प्लस CO में ZnO उपचयित हो रहा है, उपचयित नहीं हो रहा है। ZnO से ऑक्सीजन निष्कासित हो रही है। तो जिंक ऑक्साइड का तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। पहला ऑप्शन गलत है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, जिनके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उनका उपचयन होता है या कह सकते हैं ऑक्सीकरण होता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है, ZnO का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, ZnO का अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। किस में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है, तो देखिए बेकिंग सोडा में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। दोने का सोडा है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2 होता है। इसमें 10 अणु किसके हैं, जल के हैं, तो ये क्रिस्टलन अणु है। और जिप्सम है CaSO4 2H2 है, इसमें भी 2 अणु H2O के होते हैं। जबकि बेकिंग सोडा में
क्रिस्टलन जल नहीं है, ये केवल NaHCO3 से मिलकर बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2 होता है, इसमें आधा अणु क्रिस्टलन जल पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्र जनन नलिका में होता है, न कि वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्र जनन नलिका में होता है। वृषण है वो असंख्य शुक्र जनन नलिकाओं का बना होता है। वृषण का निर्माण किससे होता है? असंख्य शुक्र जनन नलिकाओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होगा? शुक्र जनन नलिकाओं में होगा। ये सभी शुक्र जनन नलिकाएं एक कुंडलित रचना एपिडिडाइमिस में खुलती है, और एपिडिडाइमिस का अंतिम सिरा है वो शुक्रवाहिनी में खुलता है, और शुक्रवाहिनी है वो उदर गुहा में स्थित पेशीय थैलीनुमा संरचना शुक्राशय में खुलती है। अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम उपग्रह दिए गए हैं, उनका प्रक्षेपित वर्ष दिया गया है। आर्यभट्ट को प्रक्षेपित कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 को किया गया। भास्कर फर्स्ट को 1989 में, और इनसेट को 1980 में। कल्पना फर्स्ट को 5 फरवरी 2003 को, और एडुसेट को 2004 में प्रक्षेपित किया गया।